दोस्तों, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब, क्या और कहाँ कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा वो हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके इंसान हर परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को और बढ़ा देता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं वो उचित है या नहीं है। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए या चुपचाप रहना चाहिए, बल्कि मौन रहने का मतलब ये है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ जितनी ज़रूरत हो वहाँ उतना ही बोलना चाहिए। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फ़ायदे बताऊँगा जो आपको अपने व्यक्तित्व को सुधारने में बहुत मदद करेगी। मौन रहने का पहला फ़ायदा ये है कि मौन रहकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो और जब ज़रूरत हो तभी बोलते हो और दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू का बकवास करते रहते हैं और दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। अगर आप इनमें से नहीं हो तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। अगर आप कम बोलते हो और जब ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे, जो लोग बिना ज़रूरत के भी बोलते रहते हैं। दोस्तों, मौन रहने का दूसरा फ़ायदा ये है कि मौन रहना हमें बातचीत करने में भी मदद करता है। किसी से बातचीत करते वक्त शांत रहना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप चुपचाप रहते हो, तब आप उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनते हो, जिसके कारण आपको उसकी बातों का जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होती और आप उसके द्वारा कही गई बातों का सही तरीके से जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आप दूसरी के बातों को ध्यान से नहीं सुन पाते, जिसके कारण आप उसके द्वारा कही गई बातों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाओगे। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं और अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान की बातों को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा और लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप कुछ सेकंड के लिए मौन हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, आप ये जानने की कोशिश करो कि उस प्रश्न पर लोगों का क्या ओपिनियन है। उस बात पर शायद आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितनी जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा ये है, मौन आपको विश्वासी बनाने में भी मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते, और तब वह आपकी बातों को और ध्यान से और अच्छे से सुनेगा। मौन रहने का चौथा फ़ायदा ये है कि मौन रहना आपकी मानसिक शक्ति को भी दर्शाता है कि आपको अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वालों को बिना लड़े ही हरा सकते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति आप पर चिल्ला रहा है और अगर आप उस वक्त मौन रहते हैं तो उस व्यक्ति को भी ये महसूस होता है कि उससे गलती हो गई है और उसे पछतावा भी होता है। लेकिन मौन रहना भी एक सीमा तक ही उचित होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के सामने ज़्यादा मौन रहने से वो आपके मौन रहने का फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए मौन वहीं पे रहना चाहिए जहाँ मौन रहने से ज़्यादा फ़ायदा हो। कई बार ऐसा होता है
कि लड़ने और झगड़ने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि चुप रहने और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। का 5वां फायदा है मन की शांति। मौन रहने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा शांत होते हैं और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी लाइफ में इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन शांति हासिल नहीं कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगे बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाता, शांति नहीं खरीद पाता, शांति से अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता। इसलिए जितना कम बोलोगे आप उतने कम लोगों से उलझोगे और उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत पावर होता है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो अवश्य ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।